कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता चले गए, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व कोई ख़त्म नहीं कर पाया। बीजेपी यूज करती है और थ्रो करती है। बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में ये उनका मुख्य एजेंडा है। कुलदीप बिश्नोई ये सोचते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को गाड़ी दे के तू गैर जाटों का लीडर अमर हो जाएगा, लेकिन ये काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती। आज क्या हालत है, धर्मवीर की क्या हालत बना रखी है। MP है बेशक, व्हाट इज ही इन दी बीजेपी। आज रमेश कौशिक की क्या हालत है, व्हाट इज ही इन दी बीजेपी। नो 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद एक बयान सा ठोक दे हैं, बाकी इनको को पूछता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से आज कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थामा है, तो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है। और जिस तरह से बात करें, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस जो विधायक पद से कल इस्तीफा दिया था और आज मुख्यमंत्री के जो है नेतृत्व में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और बाद में वो JP नड्डा से भी मुलाकात की। उनके खास जो कुलदीप बिश्नोई के पिता हैं भजन लाल, उनके समय में जो हरियाणा के राज्य गृह मंत्री हैं सुभाष बत्रा, उनके कह सकते हैं राइट हैंड थे सुभाष बत्रा। उनसे बात करते हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में जाना किस तरह देखते हैं। सर, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप तो पुराने साथी रहे उनके। देखिए, कुलदीप बिश्नोई मेरा अजीज है और चौधरी भजन लाल जी का बेटा है। चौधरी भजन लाल जी के कैबिनेट में मैं वजीर था और सबसे ट्रस्टेड आदमियों में मैं एक था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता चले गए, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व कोई ख़त्म नहीं कर पाया। और कुलदीप का ये जो स्टेप है, उसने वोट लिए बीजेपी के खिलाफ बोल के। और मैं अभी अपने मोबाइल के ऊपर निकाल रहा था कि श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था और वो 2019 में क्या बोल रहे हैं हांसी में कि कोई पूत होता है और कोई इसके विपरीत समझ लीजिए क्या होता है। चौधरी भजन लाल जी का बेटा जो उसने स्टेप उठाया है, तो उसको कंडेम कर रहे हैं श्री मनोहर लाल जी खट्टर और आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, और मैंने फिर कुलदीप बिश्नोई का भी वो देखा है। वो उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे हलके के लोगों, हरियाणा प्रदेश की जनता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी जिंदगी में विश्वास मत करना। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ इतनी तलख टिप्पणियाँ दोनों तरफ से आई हों, तो जाने में कुछ तो शर्म लिहाज होती होगी, लेकिन वो ये समझते हैं कि जनता इन चीज़ों को नहीं देख रही है। लेकिन JJP ने भी तो बीजेपी के अगेंस्ट वोट लिए थे लोगों से, लेकिन बाद में समर्थन दे दिया। उसका रिजल्ट आएगा ना, इंतजार करिए ना, उसका रिजल्ट अब आएगा देखने को। मेरा ये मानना है कि जनता इस देश में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत है, वो अपना फैसला सुनाती है। अब पता लग जाएगा, बाई इलेक्शन भी जल्दी होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चौधरी भजन लाल जी एक बहुत बड़े नेता थे, व्यापारी भी थे, और उन्होंने, क्योंकि एक महाजन और पंजाबी क्लास ऐसी है जो खुदरा व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर 11 पंजाबी समाज के मंत्री बनाए थे। और बिश्नोई होते हुए भी उन्होंने एक प्रदेश के अंदर मैसेज दिया था, जो जाटों के बाद पंजाबी समाज दूसरी बड़ी कम्युनिटी है, तो उन्होंने मैसेज दिया था कि पंजाबी समाज के लोग मेरे साथ हैं और मैं बावलपुर से आया हूँ। ये चौधरी भजन लाल जी अक्सर कहा करते थे। और आज भी 5 मंत्री उनकी कैबिनेट के आज भी जीवित हैं, जिनमें मैं भी एक बैठा हूँ। बलबीर पाल शाह भी हैं, सुरिंदर मदान भी हैं, धर्मवीर गाबा भी हैं, AC चौधरी साहब भी हैं,
लेकिन जिस तरह से ये पहली बार कांग्रेस नहीं छोड़ी उन्होंने, 6 साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और जिस तरह से ज्वाइन की थी, माफ़ कीजिएगा, 6 साल पहले, और आप उसमें जब जनहित हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी उन्होंने, तो आप भी उनके कन्वीनर थे। मेरी वही बात मेरी पूरी होने दो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 5-5 मंत्री चौधरी भजनलाल जी के सहयोगी रहे, उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे, अच्छे विभागों के मंत्री रहे, मेरे पास होम का महकमा था। तो क्या कुलदीप को उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था? लेना चाहिए था। एक बात, क्योंकि सभी हम कांग्रेस में हैं, आज भी हैं, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे। मेरा ये मानना है कि जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी और 2 तारीख को 2 दिसंबर को यहाँ पर बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसका कन्वीनर मैं था, स्टेज भी मैं कंडक्ट कर रहा था। सुरेंद्र जी आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं, मैंने भी वो रैली कवर की थी, उसमें मैं कन्वीनर था, स्टेज के ऊपर मैं था, चौधरी भजनलाल जी थे, जसमा बहन जी थी, कुलदीप था, धर्मपाल मलिक थे, अगर मैं याद कराऊं तो मुझे ये बताइए आप। और मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी इनके चेयरमैन था, टिकट बांटने वाली कमेटी का भी चेयरमैन था। और जब भूपेंद्र को 40 MLA आए थे, उसके 46 हुए, वो भी अहम भूमिका मैंने अदा की थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का मध्यस्थ भी मैं था, और मैं गया था उसके पास प्रपोजल लेके, कुलदीप के साथ पूछ लेना, अब उसका इंटरव्यू जरूर लेना। होटल रेडिसन में बैठ के मैंने इनसे ये बात कही थी कि आप अपनी मर्जी का इंपॉर्टेंट महकमा ले लीजिए, आप जो चाहो सरकार के अंदर कर सकते हो, लेकिन जो बात मैं बताना नहीं चाहता, ये तो समय आने पे बताऊंगा, इट विल बी ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि कुलदीप ने मेरे से क्या कहा वो मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, उसके बाद उस वक्त एडवोकेट जनरल होते थे, हर भगवान के रेजिडेंस पे भी मीटिंग हुई, मेरी, कुलदीप की और हुड्डा साहब की, वहां भी कुछ बातें तय हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा नेता चौधरी भजनलाल, उनके बेटे ने अचानक ये फैसला किया बीजेपी में जाने का। उस वक्त भी जब हजका बनी थी तब भी इन्होंने फैसला किया था बीजेपी में जाने का। क्या हुआ? क्या किया हजका ने? क्या फैसला हुआ था? उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के को 25 से 30 सीटें देना चाहती थी, लेकिन इनकी कंडीशन क्या थी कि मुझे एक भी सीट नहीं चाहिए, मुझे तो चीफ मिनिस्ट्री अनाउंस करो। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि हमारी पॉलिसी नहीं है, हम चीफ मिनिस्टर को अनाउंस करके नहीं चलते हैं। इन्होंने समझौता तोड़ा और आज समझौता तोड़ा था। हाँ जी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी यूज करती है और थ्रो करती है। बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में ये उनका मुख्य एजेंडा है। आप देखना इसके साथ क्या होगा। ये तो आज शामिल हुआ है ना, कल इसको धोबी घाट में ले जाएंगे, पहले इसको नहलाएंगे धुलाएंगे, इसके कपड़ों पे तीनों पाल से मावा चढ़ाएंगे और 2-4 दिन मोरनी की तरह इसको नचवाएंगे, फिर क्या होगी आप देख लेना। आप पूछ लो चौधरी। कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? क्यों, क्या मजबूरी है ऐसी? इट इज अ पावर हंगर, और क्या है? स्वार्थ की राजनीति। स्वार्थ की राजनीति है, और क्या है? आप पूछो ना चौधरी बरिंदर सिंह के से, उनके मन की बात पूछो, मेरे साथ परसों साथ थे वो। उन्होंने तो गोहाना में आरोप लगाया था, वो हमने कवर भी किया था कि वो एक स्वार्थ, जिस तरह से ईडी सीबीआई का दबाव के कारण वो जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सबसे बड़ा बीजेपी का नेता, मैंने उनको कहा कि ये बताइए कि आप क्यों बीजेपी में गए, क्या कारण है ये लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? बोला पूरे देश के अंदर दहशत का माहौल है। ये मैं बरिंदर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो लीडर इतना बड़ा था, मैं उसका नाम भी नहीं लूं, बोले पूरे देश के अंदर दहशत का माहौल है। दहशत किस बात की? किसी को ईडी का डर दिखा रहे हैं, किसी को सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, किसी को किसी का डर दिखा रहे हैं। आज आप 99% छापे किन पे पड़ रहे हैं? जो अपोजिशन के लोग हैं। कारण क्या है कि हम गुनाह करने वाले सिर्फ अपोजिशन के लोग हैं, जबकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर आज इस देश के अंदर चल रहा है तो वो बीजेपी की सरकार खुद कर रही है।
तो इसलिए तो एक सवाल और मेरा है, पिछली बार भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस छोड़ी थी, इस बार भी सुनिए, ये एक बीजेपी का एजेंडा है, कास्ट लाइन का, जात पात की राजनीति करती है। आप पहले देखिए, आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाइए, क्या होता था? चौधरी देवीलाल जी स्टेट में और भजनलाल जी सेंटर में, चौधरी बंसीलाल जी सेंटर में, भजनलाल जी स्टेट में, जाट गैर जाट। आज कुलदीप बिश्नोई ये सोचते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को गाली दे के तू गैर जाटों का लीडर अमर हो जाएगा, लेकिन ये काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा धर्म और जाति के आधार के ऊपर खड़ा है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। यूज करो, थ्रो करो। आज हर जो कोई सा इनका योजना देख लो, प्रधानमंत्री योजना किसी को उठा के देख लो, उसको देश के साथ जोड़ देते हैं। तिरंगा है तो उसको भी देश के साथ जोड़ेंगे। तो लेकिन मेरा ये सवाल है, जो बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का क्या फ्यूचर है? बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कुलदीप बिश्नोई को मन से चाहता हूँ। मेरा अजीज है, चौधरी भजनलाल का बेटा है। चौधरी भजनलाल मेरे लीडर थे। चौधरी भजनलाल ने मुझे मंत्री बनाया था। मैं उनका ट्रस्टेड आदमी में रहा हूँ। अगर मेरे से सलाह करता तो मैं उसको कहता कदाचित बीजेपी को ज्वाइन ना करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज क्या हालत है, धर्मवीर की क्या हालत बना रखी है। MP है बेशक, व्हाट इज ही इन दी बीजेपी। आज रमेश कौशिक की क्या हालत है, व्हाट इज ही इन दी बीजेपी। 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एक बयान सा ठोक दे हैं, बाकी इनको को पूछता ही नहीं। आज शमशेर खरखड़ा मेरे साथ और जनता चैनल में था, डिबेट में था। मैंने कहा रे ना खुलावे, मुझे पता है तुम्हारी क्या दशा कर रखी है। तुम्हें तो डुगडुगी की तरह बीन बजाते हैं, तुम नाचते हो। सुनो, कुछ नहीं है। और कुलदीप बिश्नोई का मैं समझता हूँ उसको पार्टी से नहीं जाना चाहिए था। उसका कांग्रेस का पार्टी के अंदर बड़ा कद था, वो वर्किंग कमेटी का मेंबर बना रखा था। लेकिन अगर जिस तरह से उन्होंने वादा खिलाफी कि उन जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी वोट नहीं किया कि अंतरात्मा से वोट डालूंगा। हाँ, मुझे एक बात बता, शुरू से क्या उनके मन में ऐसा चल रहा था? मुझे एक बात बताइए, वर्किंग कमेटी का मेंबर किसको बनाया जाता है? ये सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा मान सम्मान है। इसके अंदर बड़े बड़े लीडर, चौधरी बंसीलाल जैसे आदमी भी वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं बने। तो ये क्या गुटबाजी का कारण नहीं है क्या कांग्रेस में? ये गुटबाजी का कोई कारण नहीं है, ये महत्वाकांक्षा का कारण है। शैलजा ना गई, शैलजा की बेचारी की राज्यसभा की सीट भी गई, शैलजा की PCC प्रेसिडेंटशिप भी गई, लेकिन फिर भी वो आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन वो चिंतन शिविर में तो नहीं है ना किरण चौधरी ना शैलजा? कोई जरूरी है क्या जाना? लेकिन मेरी बात सुनिए, चाहे शैलजा हो चाहे किरण चौधरी हो, इनकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकते आप। दे आर पार्टी मैन। आज भी शैलजा का बयान देखो, आज भी किरण चौधरी का बयान देखो, क्या कांग्रेस से हटके है? ये तो वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया हुआ था। इसने क्यों पार्टी छोड़ी? इसलिए ना कि PCC प्रेसिडेंट मेरे को बनाओ। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन रहा, उस वक्त इसकी कंडीशन क्या थी कि चीफ मिनिस्टर मेरे को बनाओ। शर्तों के साथ कभी समझौता नहीं हुआ। ये थे सुभाष बत्रा जी, जिन्होंने सब जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ज्वाइन करने को लेकर उनको सलाह भी दी थी कि उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़नी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो स्वार्थपूर्ण उससे भाजपा में ज्वाइन किया और उनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो कहीं कहीं उन्होंने दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।